UFC 327 का को-मेन इवेंट हो चुका है चेंज। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि UFC 327 के को-मेन इवेंट को शिफ्ट करना पड़ा UFC 328 के फाइट कार्ड में? भाई सिंपल सा आंसर है UFC स्टिल डोंट ट्रस्ट खामजा चिमाएव। पर खामजा चिमाएव का पुल आउट करने का अनोखा ही तरीका है। फाइट के एंड मोमेंट पे कभी वेट मिस करते हैं, कभी भाई इंजर्ड हो जाता है, कभी ओवर ट्रेनिंग करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल यूएफसी अब चांस नहीं लेना चाहता एंड कह सकते हो कि ये एक बैकअप प्लान है यूएफसी का। वेल यहाँ पे रिसेंटली सारा मामला हो गया क्लियर कि यूएफसी 327 का जो को-मेन इवेंट है वो शिफ्ट हो गया है यूएफसी 328 के फाइट कार्ड में, जहां का मेन इवेंट होने वाला है शॉन स्ट्रिकलिन एंड खामजा चिमाएव। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकता है तो इसलिए एक बैकअप प्लान यहाँ पे यूएफसी ने तैयार कर लिया है एंड ये को-मेन इवेंट बन सकता है मेन इवेंट अगर कुछ भी होता है गड़बड़। मेक श्योर दैट। वेल अब यहाँ पे काफी फैंस इस चीज के लिए वरी है क्या सच में यूएफसी ने कुछ सोच के ये मेन इवेंट डाला या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम है या फिर मेन इवेंट फाइट हो गया है कैंसिल। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रूमर्स फैलते ही रहेंगे क्योंकि जैसे ही ये फाइट शिफ्ट हुआ तो सारे लोग शॉक्ड हो गए, सारे यूएफसी फाइट फैन शॉक्ड हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि जो को-मेन इवेंट यूएफसी 327 में होना था वो यूएफसी 328 में आखिर क्यों हो रहा है। तो क्या यहाँ पे खामजा चिमाएव के तरफ से कुछ गड़बड़ हो गया है? अब यूएफसी तो इमीडिएटली यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, अनाउंस नहीं करेगा कि भाई ऐसा हो गया है, मेन इवेंट फाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यूएफसी को। यूएफसी बहुत सोच समझ के ही फाइट अगर ऑफ हो गया है तो उसको सोच समझ के ही ऑफ बोलता है, एकदम से वही नहीं बोल सकता है कि फाइट कैंसिल हो गया है। समझ रहे हो ना? तो ये हम लोगों ने पहले भी काफी बार देखा ही है ऑलरेडी। वेल अब देखना होगा क्या होता है UFC 328 के फाइट में। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दो कि रिसेंटली डैन हार्डी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया शॉन स्ट्रिकलिन को एक गेम प्लान दिया है, उसको थोड़ा सा हिंट दिया है कि क्या करना चाहिए ये अगेंस्ट खामजा चिमाएव। तो डैन हार्डी का कहना है कि अगर यहाँ पे खामजा चिमाएव ऑर्थोडॉक्स स्टांस में फाइट कर रहा है, इसका मतलब वो बॉक्सिंग करने के लिए देख रहा है। अगर यहाँ पे खामजा चिमाएव का साउथपा है स्टांस तो समझ लेना कि रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है खामजा चिमाएव। वेल आई डोंट नो ये काम आएगा या नहीं आएगा शॉन स्ट्रिकलिन के लिए, अब ये तो वक्त आने पे हमें पता चल जाएगा। लेकिन खामजा चिमाएव के रेसलिंग मूव्स बहुत कमाल के है एंड वो बहुत तेजी से जो है स्टैंड स्विच करते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है। आई डोंट नो क्या होगा फाइट में, ये तो अब शॉन स्ट्रिकलिन ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। वेल अब देखना होगा, UFC 328 का इंतजार है क्या होता है। बिग बैंग। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, वहीं अगर हम बात करें तो आज का UFC फाइट नाइट इवेंट तो काफी कमाल का था। क्रिस डंकन को बीट कर दिया रेनाटो मोइकानो ने, मनी मोइकानो। वेल आपको बता दें कि दोनों ही काफी अच्छे टीममेट हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, बट यहाँ पे टफनेस की अगर बात करें देखो मोइकानो सच में बहुत ही हाई लेवल का फाइटर है एंड यहाँ पे उन्होंने तो यहाँ पे यूएफसी को थोड़ा सा थ्रेट कर दिया है कि भाई मुझे अच्छा फाइट दो, मुझे कोई टॉप का फाइटर दो, मैं ये सब मतलब समझ रहे हो ना, न्यू कमर के साथ फाइट नहीं कर सकता, अनरैंक ओपोनेंट के साथ फाइट और नहीं करना चाहता, भाई मेरा भी कोई लेवल है। बस उनका ये कहना है कि मुझे कोई बढ़िया ओपोनेंट दो, टॉप 5 टॉप 10 के अंदर में टॉप 5 कोई भी ओपोनेंट दो, नहीं तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, क्योंकि मुझे भाई कुछ फायदा नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा तो मैं यूट्यूब के स्ट्रीमिंग में यूट्यूब पे वीडियो डाल के ही पैसे कमा लेता हूँ। वेल अब देखना होगा रेनाटो मोइकानो का नेक्स्ट फाइट क्या होता है नेक्स्ट। एंड गाइस एंड भाई आई डोंट नो क्या रेनाटो मोइकानो के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि भाई आज के ऑक्टेगन जो स्पीच है, पोस्ट फाइट स्पीच अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई मतलब ऑक्टेगन के स्पीच में उन्होंने क्या बोला भाई, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो सकता है, थोड़ा सा उनके ऊपर में एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीसस के नाम के साथ कुछ ऐसा समझ रहे ना एफ वर्ड बोल दिया है, जिसके वजह से हो सकता है कुछ हो जाए। आई डोंट नो गाइस, बहुत ज्यादा एफ वर्ड यूज किया उन्होंने, यहाँ तक कि फैंस को भी काफी कुछ बोल दिया। आई डोंट नो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, लेकिन यहाँ पे जीसस का नाम लेकर उन्होंने क्या बोला भाई, अब देखना होगा क्या इसको लेकर कोई बवाल ना मच जाए। वेल अब देखना होगा क्या होता है रेनाटो मोइकानो का नेक्स्ट फाइट, क्या उनको मिलता है कोई बिग फाइट, या फिर जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे ऐसा ही फाइट मिलता रहा तो भाई मेरा यहीं पे समाप्त कर दूंगा यूएफसी का करियर, बाय बाय टाटा। सो यूएफसी फाइट फैंस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड आज का फाइट नाइट इवेंट तो काफी शानदार था, धमाकेदार था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो भाई काफी बढ़िया था, मैं बोलूँ कमाल का फाइट किया यहाँ पे। क्रिस डंकन ने यहाँ पे थोड़ा सा टक्कर तो दिया, लेकिन रेनाटो मोइकानो बहुत ही स्किल फाइटर है, लगता नहीं है कि वो ऐसा फाइटर है लेकिन काफी स्किल फाइटर है एंड कमाल का यहाँ पे जैब का इस्तेमाल किया एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्रिस डंकन को ड्रॉप किया, नॉक डाउन किया, उसके बाद ग्राउंड एंड पाउंड एंड उसके बाद चोक्ड।
मतलब सबमिशन विक्ट्री हासिल कर लिया रियर नेकेड चोक। सो अब देखना होगा क्या होता है नेक्स्ट फॉर मोइकानो। ऑलराइट इफ फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये सारे वीडियो अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। वीडियो पसंद है आप लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय असम, जय जुबिंदा।